कल बैठक हो रही है, फिर यह चाय नाश्ता करेंगे। यह कुछ नहीं होने वाला है, केवल चाय समोसा का पार्टी है। सब एक दूसरे के पांव खींचने में है। काफ़ी माथा फुरौल है। ममता बनर्जी कांग्रेस को कोस रही है। सब एक दूसरे में सर फुरौल कर रहे हैं। कहीं इनका कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो कल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने वाली है। इसको लेकर के सियासत तेज हो गई है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल मौजूद हैं। सर, कल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, क्या कुछ कहें? नहीं, कोई ये गठबंधन नहीं है। ये तो नीतीश कुमार ने एक पहल किया था और नीतीश कुमार के पहल को किसी ने, खास करके कांग्रेस ने, स्वीकार नहीं किया। और इसकी बेचैनी नीतीश कुमार के बयानों में देखने को मिला कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है उस कांग्रेस उसको तवज्जो नहीं दे रही है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी और कई जो लोग थे कह रहे थे कि गठबंधन होना चाहिए, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि कौन अखिलेश कौन अखिलेश, है ना, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया कांग्रेस के सभी नेताओं ने। और कांग्रेस पार्टी अकेले बिना जो यह इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, तो देखा कि बुरी तरह से पराजित ये तीनों राज्यों के चुनाव में हुए। और तीनों राज्यों में, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों की जनता ने अपार बहुमत, अपार जनमत एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के गारंटी को देने का काम किया। और निश्चित रूप से यह जो कल बैठक हो रही है, फिर यह चाय नाश्ता करेंगे। यह कुछ नहीं होने वाला है, केवल चाय समोसा का पार्टी है। बिल्कुल यह गठबंधन देखिएगा, सब एक दूसरे के पांव खींचने में है और सब भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। ठीक है सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है सर कि जो अब बैठक होने वाली है, 3 बैठकें जो हुई उसमें तो कुछ तय नहीं हो पाया, लेकिन सीटों के फॉर्मूले पर अब बातचीत होगी इस बैठक में। कितनी भी बैठक ये कर लें, 3 बैठक पहले भी कर चुके हैं। 3 बैठक से क्या नतीजा निकला आपने देखा होगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि हमारा जो है पीडीए है, वो कहते हैं कि पीडीए गठबंधन है हमारा। यहाँ बिहार में महागठबंधन चल रहा है, एक तरफ इंडी गठबंधन है। तो कितनी भी बैठक कर लें, कल भी बैठक में कुछ नहीं निकलने वाला है। आप देख लीजिए, पूरे देश की जनता इस बार 400 से ज़्यादा सीट एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए लाएगा। अब पुनः तीसरी बार यह दो तीनों स्टेट में जो सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, या जो हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने लगाया, 2024 में भी एनडीए गठबंधन हैट्रिक लगाएगा और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चलेगी। यह जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आप देखे होंगे, 350 करोड़ रुपया से ज़्यादा उनके यहाँ गिनते गिनते मशीन गर्म हो गई, मशीन थक गया, मशीन जवाब दे दिया और कितने दिनों तक नोटों की गिनती चलती रही। यह कुछ नहीं होने वाला है। देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है। कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमती का कुनबा जोरा। ये भानुमती के कुनबा से कुछ नहीं निकलने वाला है। विपक्ष पूरी तरह से हताश है, निराश है, परेशान है। कितनी भी बैठकें कर ले। नीतीश कुमार जी तो कई बार गए। नीतीश कुमार जी इस आशा से गए थे कि हमको कन्वेनर बनाएगा। पहली बैठक में भी उनको कन्वेनर नहीं बनाया, दूसरी बैठक में भी कन्वेनर नहीं बनाया, तीसरी बैठक में भी कन्वेनर नहीं बनाया। फिर कांग्रेस पार्टी ने बुलाया है कल बैठक। सूत्रधार तो नीतीश कुमार जी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल बुलाया है बैठक और पूरी तरह से यह बैठक पूरी तरह से फैल रहेगा। इस बैठक से कुछ नहीं निकलने वाला है। ठीक है सर, जहाँ तक कह रहे हैं कुछ नहीं निकलने वाला है इस बैठक से, लेकिन इससे पहले भी कई सारी बातें सामने आई थी निकल करके कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, सब लोग अपना अपना राग अलाप रहे हैं। लेकिन फिर लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि अब सब कुछ ठीक है इंडिया गठबंधन के अंदर में। नहीं, कुछ नहीं ठीक है। काफ़ी माथा फुरौल है। ममता बनर्जी कांग्रेस को कोस रही है। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को कोस रहे हैं। कमलनाथ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव को कोस रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी कांग्रेस को कोस रही है। सब एक दूसरे में सर फुरौल कर रहे हैं। कहीं इनका कुछ नहीं होने वाला है। कल देखिएगा, बैठक पूरी तरह से पुनः जो 3 बैठक पहले हुई उसी तरह का कल बैठक होगा। इस बैठक से कुछ नहीं निकलने वाला। और एनडीए पुनः, हम आपको बता देते हैं, 2024 में अब 2-4 महीने चुनाव के बचे हैं मुश्किल से। आप देखिएगा 400 से ज़्यादा सीट
एनडीए गठबंधन लाएगा और पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और विपक्ष का जो भी बचा खुचा विपक्ष है देश में उसका पूरी तरह से लोकसभा में सफाया हो जाएगा। इन लोग का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।